सो हेलो गाइस, आज का ट्रेड एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। जैसा कि आप जान रहे हो कि कहां पास मैं क्या करता हूं। इस रेड लाइन के पास मैं कॉल को सेल करता हूं। टारगेट मेरे नीचे की तरफ रहते हैं और इस ग्रीन लाइन पे मैं हमेशा पुट को सेल करता हूं और टारगेट मेरे ऊपर की तरफ रहते हैं। और इस ब्लू लाइन पे अपसाइड और डाउन साइड दोनों का ट्रेड लेता हूं मार्केट के कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो मार्केट ने क्या किया है आज? मार्केट थोड़ी सी यहाँ पास गैप डाउन ओपन होकर के बड़ी बड़ी रेड कैंडल बना करके मार्केट नीचे की तरफ आई। जैसे कि मैंने बताया कि इस ग्रीन लाइन पे मैं हमेशा पुट को सेल करता हूं। तो यहाँ पास मैं छोटा 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ कहाँ पास मेरी एंट्री बनी थी। उसके बाद बाकी बात करेंगे बाकी प्रोसेस के बारे में। तो गाइस, मेरी एंट्री की बात करूं तो ग्रीन लाइन पे यानी कि यहाँ पास मार्केट आई, तो यहाँ पास मैंने पुट को सेल किया और देख सकते हो 1-2 मिनट पे ही मार्केट ने सडनली मेरा एसएल यहाँ पास हिट कर दिया और मैं अपना पोजीशन को स्क्वायर कर दिया, जिसमें मेरे को 1300 रुपए की लॉस हो जाती है। ओके। उसके बाद मेरे रूल्स मेरे डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग मैंने सेकेंड ट्रेड लिया। सेकेंड ट्रेड में मेरे को निफ्टी 50 में सेकेंड ट्रेड मिला। तो सेकेंड ट्रेड देख सकते हो गाइस, मार्केट अप साइड गई है, थोड़ी सी डाउन साइड का मूवमेंट दिया, उसके बाद अप साइड का मूवमेंट यहाँ पास दिया हुआ है। मेरी टारगेट की बात करूं तो टारगेट तो मेरी ऊपर की तरफ थी, कहीं ना कहीं ये ब्लू लाइन थी मेरी टारगेट। लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ तक तो टारगेट नहीं दिया, लेकिन मेरा जो लॉस हुआ था बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया था, तो लॉस को रिकवर करके छोटा सा मेरे को मार्केट ने प्रॉफिट भी दे दिया है। तो दिखाता हूँ मेरी पोजीशन आज की। तो देख सकते हो गाइस, मैंने पहला ट्रेड लिया था बैंक निफ्टी में। रूल्स के अकॉर्डिंग जैसा कि मैंने बताया, पुट को सेल किया था जिसमें 1300 रुपए की मेरी लॉस हो गई। उसके बाद मैंने प्लान बी लिया, ये मेरा प्लान ए था। उसके बाद मैंने प्लान बी लिया जिसमें पुट को ही सेल किया हूँ निफ्टी 50 में, जिसमें मेरे को टोटल प्रॉफिट 1600 रुपए की हुई है, जिसमें मेरा 1300 रुपए लॉस रिकवर होकर के यहाँ पास 313 रुपए की स्मॉल प्रॉफिट मेरे को मिली हुई है। तो गाइस, जनरली मैक्सिमम टाइम पे मार्केट में मैं पहला ट्रेड लेता हूँ, पहला ट्रेड में ही मार्केट प्रॉफिट दे जाती है। बाय द वे, मार्केट अगर पहला ट्रेड में मेरे को एसएल दे देती है, प्लान बी में यानी कि दूसरा ट्रेड में इतना पावर है कि पहले वाले ट्रेड का लॉस को रिकवर करके मार्केट प्रॉफिट दे जाती है, जैसा कि यहाँ पास आप देख रहे हो। कम से कम मेरा पीएनएल ग्रीन तो है, पॉजिटिव में मेरा पीएनएल है। नहीं तो इस तरह की साइडवेज वाली मार्केट में कौन भाई का लाल है जो कि प्रॉफिट कर लेगा? आप कमेंट करके जरूर बताना। इस तरह की साइडवेज मार्केट में पसीने छूट जाते हैं प्रॉफिट करने के लिए। हमेशा उनकी जो पोजीशन है, पीएनएल है, हमेशा वो रेड में ही क्लोज होते हैं। लेकिन ऑप्शन सेलिंग गाइस एक ऐसी स्ट्रेटजी है, ऑप्शन सेलिंग में ऐसी ऐसी स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूं, उसमें से टॉप बॉटम स्ट्रेटजी एक बहुत ही अच्छा बेहतरीन स्ट्रेटजी है। आप ऑप्शन सेलिंग करो, एक लोड से आपको करना है। मार्जिन भले ही इसमें ज्यादा लगती है, लेकिन मार्जिन ज्यादा लगती है ये मैटर नहीं करता है। मार्जिन भले ज्यादा लगती है, लेकिन इसकी जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है, प्रॉफिट ऑफ प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है ऑप्शन बाइंग से भी ज्यादा, क्योंकि ऑप्शन का प्रीमियम है, एक मंथली एक्सपायरी होती है, वीकली एक्सपायरी होती है। तो कहीं ना कहीं जो प्रीमियम है गाइस, वो डीके होते रहता है और हमें प्रॉफिट होते रहती है कहीं ना कहीं। तो गाइस, यहाँ पर देख सकते हो इतनी बड़ी रेड रेड कैंडल मार्केट नीचे की तरफ बनाती हुई आई है। तो यहाँ पास मैं क्या सेल किया हूँ? बिल्कुल भी नहीं। टॉप बॉटम स्ट्रेटजी का जो रूल्स है, डिसिप्लिन है गाइस, जैसा कि मैंने बताया कि रेड लाइन पे कॉल सेल करता हूँ और इस ब्लू लाइन पे पुट को सेल करता हूँ, उसी के अकॉर्डिंग मैंने आज काम किया हुआ था।
नहीं तो जनरली लोग क्या करते हैं, रेड 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 कैंडल यहाँ पर देखने लग गए तो रेड कैंडल देखने लग गए तो यहाँ पर सेल का प्लान करने लगते हैं। यहीं पर ग्रीन कैंडल दिखने लग गई तो यहाँ पर बाइंग का प्लान प्लान करने लगते हैं। आपने एक चीज गौर किया है गाइस कि जहां पास आप बाइंग करते हो वहीं से मार्केट गिर जाती है, जहां पास आप सेल करते हो वहीं से मार्केट ऊपर उठ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप बी प्लेयर के माइंडसेट से काम नहीं करते हो और सही जगह पे आप अपना एसएल नहीं रखते हो, जिसके कारण आपकी एसएल जल्दी हिट हो जाती है। टॉप बॉटम स्ट्रेटजी की खास बात यह है गाइस कि हमें छोटा से छोटा मुझे छोटा से छोटा एसएल मिलती है ताकि मैं अपना टारगेट को अच्छे से अचीव कर सकूं, बड़ा बड़ा टारगेट मैं ले सकूं। क्योंकि अगर मार्केट यहां से ऊपर जाती, यहाँ पर मेरा एसएल हिट हो गया, लेकिन मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जाती तो मेरी टारगेट यहाँ पास थी फाइनल टारगेट। और लॉसेस की बात करें तो छोटी सी मेरी लॉस यहाँ पास होती और टारगेट मेरे को बहुत बड़े मिलते। उसी प्रकार से मैंने यहाँ पास एसएल हिट तो हो गया, कोई बात नहीं है चलो, लेकिन यहाँ पास फिर से निफ्टी 50 में मेरे को ट्रेड मिला तो ये वाले ट्रेड की टारगेट भी मेरी ऊपर की तरफ ही थी, इसका टारगेट भी मेरे ऊपर की तरफ ही था। लेकिन आज मार्केट को साइडवेज होना था और डाउन साइड का मूवमेंट देना था, जिसकी वजह से आज सारे बायर्स यहाँ पर ट्रैप हो गए और सेलर यहाँ पर एक्टिव थे, जिसके कारण सारे जो बिग प्लेयर हैं अपना पोजीशन को होल्ड करके रखे हुए हैं सेलिंग करके। तो गाइस ट्रैपिंग होती है, कहीं पास भी आप काम करो रिटेलर्स हमेशा ट्रैप होते हैं। रिटेलर्स के का माइंडसेट क्या होता है, ज्यादातर शुरू का कैंडल को और उसका हाई और लो मार्क कर लेते हैं, नीचे साइड ब्रेक करता है तो सेल का प्लान करने लगते हैं, ऊपर साइड का प्लान करने लगते हैं अगर हाई ब्रेक कर दिया तो। उसके बाद फिर से नीचे की तरफ आई फिर से सेल करने का प्लान करेंगे, फिर नीचे की तरफ आएगी फिर सेल करने का प्लान करेंगे। लेकिन जहां बस आप सेल करोगे वहीं से बड़े प्लेयर्स को यहाँ पास बाइंग का ऑर्डर मिलेगा और उनको हैवी क्वांटिटी से वो बाइंग करते हैं और मार्केट को ऊपर ले जाते हैं। उसका देख सकते हो यहाँ पास सेलर ट्रैप हुआ, उसका फिर से सेलर यहाँ पर ट्रैप हुआ और मार्केट ऊपर चल दिया। तो कहीं ना कहीं आज सेलिंग प्रेशर थी जिसके कारण मार्केट नीचे चल दिया है। लेकिन मार्केट तो गैप को फिल करेगा आज नहीं तो कल, और ये जो डाउन साइड का आज रैली दिया हुआ है ये कहीं ना कहीं अपसाइड का मूवमेंट देगा और इस गैप को फिल करेगा। और गैप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, और यहाँ पास आप देख सकते हो गाइस ये जो ब्लैक लाइन मैंने खींचा हुआ है ये है गैप ट्रेडिंग या स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग। और गैप यहाँ पर देख सकते हो मार्केट ने क्या किया, निफ्टी 50 यहाँ पर बड़ी सी गैप अप मार्केट ओपन होकर के ऊपर की तरफ ही गई हुई, ऊपर की तरफ ही मार्केट अपसाइड डाउन साइड का मूवमेंट दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं ऊपर से मार्केट नीचे की तरफ आएगी तो इस गैप एरिया से मार्केट में अच्छा खासा अपसाइड का मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है। और इसी प्रकार से बैंक निफ्टी में भी आपको दिखा देना चाहता हूँ गाइस, बैंक निफ्टी में भी अपसाइड का मूवमेंट यहाँ पास मिलेगा। ओके, ये नीचे की तरफ है यहाँ पर। ये नहीं नहीं, ये वाला नहीं है, आपको दिखाना चाहूंगा थोड़ा सा। एक छोटा सा ही गैप है इधर कहीं ना कहीं, उसी को मैंने मार्क करके रखा हुआ है। तो ऊपर से जैसे मार्केट इस गैप एरिया के पास आएगी तो गैप एरिया से मार्केट कहीं ना कहीं अप साइड का मूवमेंट देने का यहाँ पर ट्राई कर सकता है। यहाँ पर जो गैप था, ओके ये वाला गैप, हाँ ये वाला गैप देख सकते हो मार्केट ने क्या किया, ये वाला गैप यहाँ पर तो फिल कर दिया है और यहाँ से कहीं ना कहीं अप साइड का मूवमेंट देखने के लिए मिल रहा था, लेकिन फिर से यहाँ पर सेलिंग प्रेशर मिला हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस गैप एरिया से मार्केट अप साइड का मूवमेंट दे सकता है, आज नहीं कल नहीं परसों, कब क्या हो सकती है उसके बारे में तो हमें जानकारी नहीं है, किसी को कुछ नहीं होती है। लेकिन एक
पास्ट टाइम का एक्सपीरियंस होता है, जिसकी वजह से हम मार्केट में काम करते हैं। अगले एक पल में क्या होने वाला है किसी को कुछ पता नहीं होता है। इसीलिए गाइस, प्रॉपर रूल्स, प्रॉपर डिसिप्लिन आप फॉलो करने लगोगे ना, तो आप इजीली मार्केट को कैच करोगे और आसानी से आप मार्केट में ट्रेड भी कर पाओगे। इसलिए कहाँ से मार्केट अपसाइड का मूवमेंट दे रही है, कहाँ से डाउन साइड का मूवमेंट दे रही है, सारा कुछ आपको बैक टेस्ट करके चार्ट में देखते रहना है कि कहाँ पर सेलर ट्रैप हो रहे हैं और मार्केट अपसाइड का मूवमेंट दे रही है, कहाँ पर बायर्स ट्रैप हो रहे हैं और डाउन साइड का मूवमेंट दे रही है। तो इस सारी मूवमेंट को आपको कैच करना है गाइस। जैसे कि यहाँ पर मेरा पहला ट्रेड में एसएल हिट हो गया। लोग ज्यादातर ओवर ट्रेडिंग या फोमो में क्यों जाते हैं? जैसे कि यहाँ पर मेरा एसएल हिट हो गया, मैंने अप साइड का यहाँ पर ट्रेड लिया, लेकिन मार्केट ने मेरा एसएल हिट कर दिया। तो यहाँ पर मैंने पुट को सेल किया था, जैसे कि मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ। यहाँ पर पुट को मैंने सेल किया था, तो मैंने यहाँ पर कोई पैनिक सिचुएशन क्रिएट किया क्या? यहाँ पर मैं पुट को सेल किया था, यानी कि मेरा व्यू अप साइड का था। यहाँ पर फिर से मैं कॉल को सेल किया क्या? यहाँ पर मेरा बाइंग की अपॉर्चुनिटी थी, तो यहाँ पर बाइंग में मेरा एसएल हिट हो गया, उसके बाद मैंने सेल किया क्या? बिल्कुल नहीं गई। मेरा इस ग्रीन लाइन पे मार्केट यहाँ पास आती तो भी मेरा अपसाइड का व्यू होता, यहाँ पास आती तो भी मेरा अपसाइड का व्यू, यहाँ से भी अपसाइड का व्यू, यहाँ से भी मेरा अपसाइड का ही व्यू रहता है। यानी कि इस ग्रीन लाइन पे, इस ग्रीन लाइन पे जब भी मार्केट आएगी, आज की बात नहीं कर रहा हूँ, इस ग्रीन लाइन पे जैसे मार्केट ओपन हुआ, इस ग्रीन लाइन पे कहीं पास ही मार्केट आती है, तो मेरा व्यू हमेशा अप साइड का रहेगा। यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी अप साइड का ही रहेगा। पुट सेल करूंगा तो हमेशा मैं पुट को ही सेल करूंगा। और जैसा कि मार्केट ओपन हो यहाँ पर शो करके अप साइड का मूवमेंट यहाँ पर देती है, तो भी मेरा व्यू यहाँ से डाउन साइड का रहेगा। यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, इस रेड लाइन पे हमेशा मेरा व्यू नीचे का ही रहेगा। हमेशा मैं इस रेड लाइन पे कॉल को सेल करूंगा। पहले की वीडियोस आपने अगर देखा होगा तो आपको पता ही होगा। और इस ब्लू लाइन पे गई मार्केट ओपन होती है यहाँ पास, तो मैं यहाँ से अप साइड का और डाउन साइड का ट्रेड दोनों का ले सकता हूँ। और यहाँ पास मेरी पोजीशन में भी देख सकते हो, पहला ट्रेड में बैंक निफ्टी में मेरा लॉस हो गया। पुट सेल किया था जिसमें 1300 रुपए की, उसके बाद मैंने पुट को ही सेल किया निफ्टी 50 में, क्योंकि टॉप बॉटम स्ट्रेटजी एक ए टू जेड स्ट्रेटजी के हिसाब से है। जैसे कि बैंक निफ्टी हो, फिन निफ्टी हो, स्टॉक्स हो, करेंसी हो, कुछ भी हो गई, अपना रूल्स, अपना डिसिप्लिन, जो टॉप बॉटम स्ट्रेटजी, रेड लाइन पे कॉल को सेल करना, इस ब्लू लाइन पे कॉल और पुट दोनों को सेल करना, और इस ग्रीन लाइन पे पुट को सेल करना, ये मैं बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करता हूँ मेरे डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग। तो इसलिए गाइस, हमेशा आप प्रॉपर रूल्स बनाओ, रूल्स बेस्ड ट्रेडिंग आप करोगे ना गाइस, प्रॉपर आपकी जो ओवर ट्रेडिंग हो रही है, बार बार ट्रेड लेना, बार बार ट्रेड लेना, प्रॉफिट में रहोगे तो लॉस में कन्वर्ट हो जाते हो, लॉस में रहोगे तो और भी लॉस में कन्वर्ट हो जाते हो, मतलब गहरी लॉसेस में आप जाते जाते हो। इसलिए गाइस, प्रॉपर रूल्स बनाओ। दिन का आपको एक ट्रेड लेना है तो एक ट्रेड लो, दो ट्रेड का रूल्स आपने बनाया है तो दो ट्रेड ही लो, इससे ज्यादा दिन में आपको ट्रेड नहीं लेना है। नेक्स्ट दिन का वेट करना है, जिस दिन आपकी लॉस हो जाती है उसी दिन आप अपना लॉस को रिकवर करने की कोशिश आप बिल्कुल भी मत करना। नेक्स्ट नेक्स्ट डे का वेट करो। और पहला ट्रेड आपने दिया, पहला ट्रेड में मार्केट प्रॉफिट दे दिया, तो उसके बाद मार्केट में क्या देखते रहते हो? घंटा देखते रहते हो क्या? प्रॉफिट एक बार हो गई आपको, मार्केट से निकल लो। अगर लॉसेस भी हो जाती है, आपकी कैपेसिटी से ज्यादा लॉसेस हो जाती है, तो आप मार्केट से फाइट क्यों कर रहे हो? मार्केट से लड़ाई क्यों कर रहे हो? मार्केट तो चाहती है आप मार्केट में आओ, ओवर ट्रेडिंग करो, ब्रोकरेज बढ़ाओ, लॉसेस करो, लेकिन आपको यहाँ पर सोचना है, समझना है, कब तक आप अपने आप को धोखा में रखोगे? कब तक अपने आप को आप संतुष्टि दोगे कि नहीं आज कर लूंगा प्रॉफिट, कर लूंगा प्रॉफिट, परसों कर लूंगा प्रॉफिट? आपको प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करना है। प्रोसेस आप फॉलो करोगे तो आपको आज नहीं कल रिजल्ट तो मिलेगी। जब तक आप प्रोसेस को फॉलो नहीं करोगे तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाली। लोग क्या है, प्रॉफिट को देखते हैं, उससे उसके पीछे की मेहनत को नहीं देखते हैं, प्रोसेस को नहीं देखते हैं। लोग बस प्रॉफिट को देख करके मार्केट में आ जाते हैं, थोड़ा बहुत पैसा लेकर के लॉस कर लेंगे, फिर बोलेंगे मार्केट जुआ है, सट्टा है। बहुत दुनियादारी की बातें चलती रहती है मार्केट में, लेकिन कोई बात नहीं है गाइस। मैं काम कर रहा हूँ, देख रहे हो, एक लोड से ही मैं अच्छा खासा प्रॉफिट भी कर ले रहा हूँ और लॉसेस कम से कम लेने की ट्राई कर रहा हूँ, और आप देख रहे हो। इसमें कोई छुपाने वाली बात तो है नहीं, सारा ट्रेड आपके सामने में है। और
चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। और यहाँ पर देख सकते हो प्रॉफिट हुए प्रॉफिट अपलोड किया हूँ, और लॉसेस हुई लॉसेस अपलोड किया हूँ। सारी चीजें आपके सामने में है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना गाइस। कुछ कुछ अपडेट्स टेलीग्राम पे भी मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। ओके गाइस, मिलते हैं फिर। कल तो छुट्टी है, परसों मिलते हैं गुरुवार को निफ्टी 50 की एक्सपायरी के दिन में। ओके गाइस, थैंक यू।